नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि एग्जिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 23। हमने 22 एमसीक्यूज़ लास्ट वीडियो में देखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ से हम एमसीक्यू नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 23, क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्स लाइक। तो क्रूड ड्रग्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम सोर्स लाइक। ऑप्शन दिए हैं ए प्लांट, बी एनिमल्स, सी मिनरल्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्रूड ड्रग्स होते हैं वो कौन से सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस में आप देखिए, क्रूड ड्रग्स ये प्लांट से भी ऑब्टेन किए जाते हैं, एनिमल से भी ऑब्टेन किए जाते हैं और मिनरल से भी ऑब्टेन किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 24। फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल और प्लांट सोर्स। तो हमें ऑप्शंस में कुछ सोर्सेज दिए हैं, तो वो एग्जाम्पल नहीं है वेजिटेबल या फिर प्लांट हम जिसको बोल सकते हैं। तो वेजिटेबल या फिर प्लांट सोर्स का वो एग्जाम्पल नहीं है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर देखना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए क्लोव, बी फनेल, सी बीज वैक्स, डी सेन्ना। तो इनमें से वेजिटेबल या फिर प्लांट सोर्स हम जिसको बोलते हैं उसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। अब क्लोव ये हमें प्लांट से मिलती है, फनेल ये भी हमें प्लांट से मिलती है, सेन्ना ये भी हमें प्लांट से मिलता है, बीज वैक्स ये हमें बीज से मिलते हैं। ये एक टाइप के एनिमल्स हो गए, तो ये एनिमल सोर्स हो गया। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि प्लांट सोर्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो बीज वैक्स ये प्लांट सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज वैक्स। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 25। विच वन इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सा नहीं है। अब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि लीफ हो गया या फिर स्टेम हो गया, रूट हो गया, फ्रूट हो गया, बार्क हो गई, तो ऐसे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, ऐसे जो ड्रग्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। तो ऑप्शंस में से कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए लीफ, बी बार्क, सी रूट, डी गम्स। अब ऑप्शंस में देखिए, लीफ ये क्या है, ये प्लांट का पार्ट है। बार्क ये भी प्लांट का पार्ट होता है। रूट ये भी प्लांट का पार्ट होता है। गम्स ये क्या है, ये एक्सट्रैक्ट मतलब प्लांट के अंदर से निकलने वाला ये एक सब्सटेंस है। तो ये पार्ट नहीं कहेंगे हम इसको, ये प्लांट के अंदर से निकलने वाला एक सब्सटेंस होता है गम्स। तो यहाँ पर ये जो गम्स है ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंडर नहीं आता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गम्स। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 26। द ड्रग विच कंसिस्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा ड्रग जो कि प्लांट के किसी भी पार्ट से बना हुआ होता है, ऐसे ड्रग को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, बी सेलुलर ड्रग, सी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, डी बोथ ए एंड बी। तो हमने अभी जो हमने पहला क्वेश्चन देखा जिसमें हमें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, तभी हमने देखा कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब क्या होता है। तो प्लांट है जिसकी किसी भी पार्ट से कोई ड्रग बना हुआ है तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। तो ऑप्शन में सबसे पहला ही ऑप्शन है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है ये हमारा सही आंसर है यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को सेलुलर ड्रग भी कहा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को ही सेलुलर ड्रग कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 27। हिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हिंग ये किसका एग्जाम्पल है ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सेलुलर ड्रग, बी ए सेलुलर ड्रग, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। अब हिंग क्या है, हिंग ये किसी प्लांट का पार्ट नहीं है।
ये उसका सॉलिड या फिर लिक्विड एक्सट्रैक्ट हम बोल सकते हैं इसको। तो सेलुलर ड्रग मतलब ऑर्गेनाइज ड्रग होता है। ऑर्गेनाइज ड्रग मतलब क्या होता है, ऐसा ड्रग जो कि प्लांट के किसी भी पार्ट से बना हुआ हो। और हींग ये प्लांट का पार्ट है क्या, नहीं है। तो जो हींग है इसको हम अनऑर्गेनाइज ड्रग बोलेंगे। अनऑर्गेनाइज ड्रग को ही ए सेलुलर ड्रग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सेलुलर ड्रग। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 28, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएफ। एनएफ का फुल फॉर्म क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए न्यू फॉर्मुलरी, बी न्यू फॉर्मूला, सी नेशनल फॉर्मुलरी, डी नन ऑफ द अबव। तो एनएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल फॉर्मुलरी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल फॉर्मुलरी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 29, the method in which crude drugs are classified according to external characters of plants are called as। तो ऐसी मेथड जिसमें क्या होता है, क्रूड ड्रग्स जो है वो क्लासिफाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स मतलब वहाँ पर कौन से आते हैं, जैसे लीव्स हो गए उसकी बार्क हो गई, उसके फ्रूट्स हो गए, उसके फ्लावर्स हो गए। ऐसे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो क्रूड ड्रग्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बायोलॉजिकल, बी अल्फाबेटिकल, सी फार्माकोलॉजिकल, डी मॉर्फोलॉजिकल। तो जब हम किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखते हैं, उसके लीव्स देखते हैं, उसके फ्लावर्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं, तो ये मेथड कौन सी है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की इस मेथड में क्रूड ड्रग्स जो है वो क्लासिफाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉर्फोलॉजिकल। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 30, विच पार्ट ऑफ इपिकैक यूज टू मेक ड्रग। तो इपिकैक इसका कौन सा पार्ट ड्रग बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए स्टेम, बी लीफ, सी रूट, डी फ्लावर। तो इनमें से कौन सा पार्ट इपिकैक का ड्रग बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इपिकैक के रूट्स जो है वो ड्रग्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रूट्स। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 31, सिनेमॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश ऑफ प्लांट। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए लीफ, बी फ्रूट, सी रूट, डी बार्क। तो इनमें से ये हो गए प्लांट के पार्ट्स। तो प्लांट के कौन से पार्ट्स में से सिनेमॉन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, किस पार्ट के थ्रू, प्लांट के किस पार्ट के थ्रू सिनेमॉन ऑब्टेन किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। तो सिनेमॉन ये बार्क से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट के बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बार्क। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 32, एंटायर प्लांट इज यूज टू मेक अ ड्रग आर। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एंटायर प्लांट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं ड्रग बनाने के लिए। तो ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन से ऐसे प्लांट है जिनका एंटायर प्लांट, ऑप्शंस में हमें मेडिसिनल प्लांट्स दिए गए हैं, उनके एंटायर प्लांट्स, पूरा का पूरा प्लांट जो है वो ड्रग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा प्लांट है वो यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस देखते हैं, ए तुलसी, बी बेलाडोना, सी एर्गोट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देखिए, तुलसी जो है, तुलसी इसका पूरा प्लांट यूज़ किया जाता है, एंटायर प्लांट यूज़ किया जाता है ड्रग बनाने के लिए। साथ में बेलाडोना का भी एंटायर प्लांट यूज़ किया जाता है और साथ में एर्गोट का भी एंटायर प्लांट यूज़ किया जाता है ड्रग बनाने के लिए। तो तीनों जो ऑप्शंस है यहाँ पर आपके सही हैं। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तुलसी, बेलाडोना और एर्गोट इसके एंटायर प्लांट जो है वो यूज़ किए जाते हैं ड्रग बनाने के लिए। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 33, बेंजोइन इज एन। बेंजोइन ये क्या है, ए ड्राइड एक्सट्रैक्ट, बी ड्राइड जूस, सी लैटेक्स, डी रेजिन। तो इनमें से बेंजोइन ये क्या है, तो बेंजोइन ये क्या है, ये एक टाइप का रेजिन है। तो बेंजोइन ये रेजिन है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रेजिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्स अंडर फ्रूट क्लास। हमें ऑप्शंस में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनमें से कौन सा फ्रूट क्लास के अंडर नहीं आता, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं,
ए कोरिएंडर, बी फनेल, सी कार्डेमोम, डी क्यूमिन। तो कोरिएंडर ये फ्रूट क्लास के अंडर आता है, फनेल ये भी फ्रूट क्लास के अंडर आता है और क्यूमिन ये भी फ्रूट क्लास के अंडर आता है। कार्डेमोम ये सीड क्लास के अंडर आता है, कार्डेमोम के हम सीड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्डेमोम। कार्डेमोम ये फ्रूट क्लास के अंडर नहीं आता। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 35। इसबगोल इज यूज एज। तो इसबगोल ये यूज किया जाता है एज अ, ऑप्शंस दिए हैं, ए इमेटिक, बी कैथेरेटिक, सी लैक्सेटिव, डी एंटी अमीबिक। तो इसबगोल ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो बॉवेल मूवमेंट है उसको प्रॉपर करने के लिए। तो लैक्सेटिव, एज अ लैक्सेटिव करके ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्सेटिव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। तो हमें ऑप्शंस में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसमें से एक्सपेक्टोरेंट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, मतलब ड्रग्स दिए हैं उनमें से कौन सा ड्रग एक्सपेक्टोरेंट नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए वसाका, बी इफेड्रा, सी लिकोराइस, डी इपिकैक। तो इनमें से कौन सा ड्रग एक्सपेक्टोरेंट नहीं है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो वसाका ये एज ए एक्सपेक्टोरेंट करके यूज़ किया जाता है, लिक्योराइस ये भी एज ए एक्सपेक्टोरेंट करके यूज़ किया जाता है और इपिकैक ये भी एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज़ किया जाता है। इफेड्रा ये ब्रोंकोडायलेटर्स करके यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इफेड्रा। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 37, स्ट्रोफैंथस इज एक्ट ऑन। तो स्ट्रोफैंथस ये किस पे एक्ट करता है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए नर्वस सिस्टम, बी जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इनमें से स्ट्रोफैंथस ये किस पे एक्ट करता है, तो स्ट्रोफैंथस ये हमारे सीवीएस पे एक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 38, कॉल्चिकम इज यूज एज। तो कॉल्चिकम ये यूज किया जाता है एज अ, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एंटी कैंसर, बी एंटी स्पाज्मोडिक, सी एंटी रूमेटिक, डी एंटी मलेरियल। तो कॉल्चिकम ये रूमेटाइड में यूज किया जाता है, इसको हम एंटी रूमेटिक ड्रग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी रूमेटिक। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मलेरियल ड्रग। ऑप्शंस में हमें कुछ ड्रग्स दिए गए हैं, उनमें से एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन सा है ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कैटिचू, बी क्विशिया, सी आर्टेमिसिया, डी विनका। तो इनमें से एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन सा है, तो आप यहाँ पर देखिए आर्टेमिसिया ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टेमिसिया। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग कौन सा नहीं है ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए धतूरा, बी बेलाडोना, सी हाइसैमस, डी ओपियम। तो ओपियम ये एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है, हाइसैमस ये भी एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है, धतूरा ये भी एज अ एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग की तरह यूज किया जाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है बेलाडोना। बेलाडोना ये एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलाडोना। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी। तो हमें ऑप्शंस में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटरी नहीं है, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने वाला ड्रग नहीं है, ऐसा कौन सा ड्रग हमें ऑप्शन में दिया गया है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए जिंक्सेन, बी तुलसी, सी कोका, डी अश्वगंधा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जिंक्सेन ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग है, तुलसी ये भी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग है, अश्वगंधा ये भी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है, कोका ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोका। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 42, सिंकोना इजन। सिंकोना ये क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एंटी मलेरियल, बी एंटी पायरेटिक, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो सिंकोना ये एज अ एंटी मलेरियल ड्रग करके यूज़ किया जाता है फर्स्टली। तो साथ में ये फीवर के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब एंटीपायरेटिक एक्शन भी इसकी
होती है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी सही है और सेकंड ऑप्शन है ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी, तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर आएगा। सिंकोना इज एन एंटी मलेरियल एंड एंटीपायरेटिक ड्रग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 43, विच केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इज यूज्ड और प्रेजेंट इन डिजिटालिस। तो डिजिटालिस्ट में कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए अल्कलॉइड्स, बी ग्लाइकोसाइड्स, सी वोलेटाइल ऑयल, डी टैनिन्स। तो इनमें से कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट डिजिटालिस में प्रेजेंट रहता है? ग्लाइकोसाइड्स जो है वो डिजिटालिस में प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 44, अल्कलॉइड्स इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। नॉट यहाँ पर दिया गया है, अल्कलॉइड्स ये एक्सट्रैक्ट किए नहीं जाते, अल्कलॉइड्स ये एक्सट्रैक्ट किए नहीं जाते फ्रॉम। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सिंकोना, बी विनका, सी एकेसिया, डी इपिकैक। तो इनमें से किस में से अल्कलॉइड्स जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं किए जाते, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो सिंकोना, इससे अल्कलॉइड्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, विनका से भी अल्कलॉइड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और इपिकैक से भी अल्कलॉइड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है एकेसिया, सी एकेसिया। इससे अल्कलॉइड्स एक्सट्रैक्ट नहीं किए जाते। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें ऑप्शंस में कुछ ड्रग्स दिए गए हैं, उनमें से वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग कौन से है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए क्लोव, बी कोरिएंडर, सी क्यूमिन, डी ऑल ऑफ द अबव। क्लोव, इसमें से वोलेटाइल ऑयल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, बी कोरिएंडर में भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, सी क्यूमिन में भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपकी तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 46, सिंकोना कंटेन करता है क्या? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए ग्लाइकोसाइड, बी अल्कलॉइड्स, सी वोलेटाइल ऑयल, डी बोथ ए एंड बी। तो सिंकोना में अल्कलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में ग्लाइकोसाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 47, वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग प्लांट्स आर बिलोंग फ्रॉम फैमिली। तो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कॉन्वोवुलेसी, बी जेंटियानासी, सी अम्बिलिफेरी, डी नन ऑफ द अबव। तो इनमें से वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग प्लांट्स जो है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो जो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं वो अम्बिलिफेरी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्बिलिफेरी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 48, लीव्स ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर इफेक्टिव एक्सेप्ट। तो हमें ऑप्शंस में कुछ ड्रग्स दिए गए हैं, उनके लीव्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एक को छोड़ के। एक्सेप्ट बोला गया है मतलब एक ऐसा ड्रग है जिसके लीव्स यूज नहीं किए जाते। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए सेन्ना, बी वसाका, सी डिजिटालिस, डी क्लव। तो सेन्ना के लीव्स बहुत इफेक्टिवली यूज किए जाते हैं, वसाका के भी लीव्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, डिजिटालिस के भी लीव्स यूज किए जाते हैं एज अ ड्रग करके। क्लोव के क्या किए जाते हैं, लीव्स यूज किए जाते हैं क्या? नहीं, क्लोव ये एक टाइप का बर्ड है। तो क्लोव ये यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा। सेन्ना, वसाका, डिजिटालिस इनके लीव्स जो है वो इफेक्टिवली यूज किए जाते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। पर क्लोव ये क्या है, ये एक टाइप का बर्ड है, फ्लावर बर्ड है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 49, एन एजेंट विच कॉज इवेल्युएशन ऑफ बॉवेल इज कॉल्ड। तो ऐसा एजेंट जो कि बॉवेल का इवेल्युएशन कॉज करता है, ऐसे ड्रग को, ऐसे एजेंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए परगेटिव, बी कैथरेटिक, सी बोथ, डी नन। तो ऐसा एजेंट जो कि बॉवेल मूवमेंट्स को इवेल्युएट करता है, इवेल्युएशन करता है, ऐसे ड्रग को, ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं परगेटिव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, परगेटिव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 50, डैश रिलीव्स पेन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस।
तो हमें ऑप्शंस में कुछ एजेंट्स दिए हैं। तो ऐसा एजेंट जो कि रिलीव करता है, क्या रिलीव करता है? पेन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियस को लॉस किए बिना वो पेन को रिलीव करता है। तो ऐसा एजेंट कौन सा है, ऐसा ड्रग कौन सा है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कार्डियोटोनिक, बी लैक्सेटिव, सी एनाल्जेसिक, डी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी। अब कार्डियोटोनिक ये क्या है? ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में यूज किए जाते हैं। लैक्सेटिव ये बॉवल मूवमेंट्स को करेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ये इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और एनाल्जेसिक ये पेन रिलीव करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो एनाल्जेसिक ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि पेन को रिलीव करते हैं और साथ में कॉन्शियसनेस को भी लॉस नहीं करते। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स रिलीव्स पेन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस तरीके से ये आपके आंसर हो गए। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।